हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसको जो है समझने में कई बार तेल निकल जाता है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का टॉपिक है पावर एंड अथॉरिटी को लेकर के। जब आप डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक पढ़ते हो या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हो, तब आपको पावर एंड अथॉरिटी के बारे में पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ इसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं ये आपको वहाँ पे जानने को मिलता है। तो ये टॉपिक जो है समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले जो है पावर क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पावर क्या है? एक तरीके से एक कैपेसिटी किसी इंसान की जिससे क्या कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पार्टी है ए एंड दूसरी पार्टी है बी। अगर ए के पास इतनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को लेकर के कि वो बी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दे कि तुम ऐसा मत करो वरना मैं ये कर दूंगा, तुम काम बहुत अच्छे तरीके से करो अदरवाइज मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। तो ए के पास क्या है? कैपेसिटी है। ये एक जो है कैपेसिटी है कि अगर आपने ठीक तरीके से काम नहीं किया या जैसा मैं जो कह रहा हूँ, जो बिहेवियर मैं करने को कह रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं किया तो मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूंगा या फिर मैं आपके जो है कुछ फ़ायदा करा सकता हूँ या नुकसान करा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ए अगर किसी व्यक्ति के या दूसरे किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वहाँ पे इसको कहा जाता है पावर। सो दैट बी डज समथिंग ही और शी वुड नॉट अदरवाइज डू। और इसीलिए क्या कर रहा है, बी वो काम कर रहा है जो कि वो नहीं करता, पर सिर्फ और सिर्फ ए ने उसको इन्फ्लुएंस किया है तो वो काम कर रहा है। इट इज़ मीन ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डिफरेंट वेज में। ठीक है। अब टाइप ऑफ पावर कैसी होती है? पहली आपकी पावर की टाइप होती है पोजिशनल पावर, यानी कि किसी पोजिशन की वजह से आपको कोई पावर मिली हुई है जिसकी वजह से आप दूसरे व्यक्ति से कुछ काम करा रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। पोजिशनल पावर क्या होती है? फॉर्मल पावर होती है, जो कि आपको किसी फॉर्मल अथॉरिटी जो है एक तरीके से फॉर्मली मिली हुई होती है। सो पोजिशनल पावर क्या है? फॉर्मल है। इट इंक्लूड लेजिस्लेटिव यानी लॉफुल पावर। लॉफुल पावर इसमें इंक्लूड की जाती है। लॉफुल पावर के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। रिवॉर्ड्स कि भाई हम आपको रिवॉर्ड्स दे देंगे इन फॉर्म ऑफ सैलरीज एक्सेट्रा, कि अगर आपने ये काम अच्छे से किया हम आपके सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे। इस तरीके की पावर यहाँ इंक्लूड होती है। कोर्सिव यानी फोर्सफुल बाय हार्म पावर, कि भाई हम आपको जो है हार्म कर देंगे पर अगर आपने काम नहीं किया तो। इंफॉर्मेशन पावर, कि भाई इंफॉर्मेशन के थ्रू पावर हो रही है। पोजिशनल पावर एमर्ज फ्रॉम अ पोजिशन दैट इंडिविजुअल होल्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पोजिशनल पावर जो है तब एमर्ज होती है जहाँ पे एक पोजिशन की वजह से किसी इंडिविजुअल के हाथ में कोई पावर आई है उस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज योर पर्सनल पावर, दैट इज इनफॉर्मल पावर। ठीक है। ये क्या होती है? यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एक्सपर्ट यानी नॉलेज इज पावर। ठीक है। इस टाइप की है जो पावर जो कि आपकी पोजिशन के थ्रू नहीं मिली है बल्कि पर्सनली आप उसको जो है होल्ड कर रहे हो। रेफरेंट पावर क्रासिस्टमिक यानी एंड्यूरिंग क्वालिटीज वाली पावर। इट एमर्ज फ्रॉम द क्वालिटी दैट आर यूनिक। रेफरेंट पावर बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर इन a person कॉपीज द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन whom he take an ideal। सोसाइटी में आपने कई बार देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पावर होती है, जैसे कि आप देख लो एक तरीके से पॉलिटिशियंस को किसी को उठा लो जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते हो, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी का कोई पर्सन है या किसी ऐसा कोई पर्सन है जिसको लोग बहुत ज़्यादा जो है एज एन आइडियल मानते हैं, तो उसकी कुछ पावर उसके पास आ जाती है कि वो अपने किसी तरीके से जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देता है। यहाँ पे उसकी पोजीशन की वजह से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्योंकि वो उसको एज एन आइडियल देखते हैं। सो उसके बिहेवियर से वो लर्न करते हैं या उसके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान के पास एक अपनी एक पावर होती है कि हाँ मैं इतने लोगों को जो है मैं एक उंगली करूँगा तो यहाँ पे 100 लोग खड़े हो जाएंगे, भले ही मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है और डायरेक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं है, बस पर्सनली मेरी इतनी पावर है कि मैं अगर एक जगह खड़े हो जाऊँगा तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे। दैट इज़ योर पर्सनल पावर। ठीक है, जो कि इनफॉर्मल होती है। नाउ लेट्स कम टू द अथॉरिटी पावर के बारे में भी हमने देखा। अब बात करते हैं अथॉरिटी के बारे में। इट इज़ लेजिटिमेट राइट ऑफ अ पोजिशन होल्डर टू गिव ऑर्डर टू अदर्स एंड गेट दीज ऑर्डर्स ओबेड। यानी कि अथॉरिटी क्या है, जो इस पोजीशन पे आप बैठे हो उस पर जो है आपको एक राइट दिया जाता है कि भाई आप जो है अपने से नीचे वाले लोगों को ऑर्डर्स दे करके उनसे काम निकलवाओ, उनको से काम करवा लो। तो ये आपकी अथॉरिटी है, ये आपके पास अथॉरिटी है कि आप सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हो, यानी कि आपके पास ये राइट है, आपके पास जो है आप कि जिस पोजीशन पे आप बैठे हो उस पोजीशन के जो भी होल्डर होगा उसके पास ये राइट होगा कि वो ऑर्डर दे करके
करके दूसरों से अपना काम निकलवा सके। ऑर्डर इज लेजिटिमेट यानी सोशली एथिकली एक्सेप्टेबल टू ऑल कंसर्न। जो ऑर्डर होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, कैसे होंगे कि जो कि सोशली और एथिकली जो है एक्सेप्टेबल होने चाहिए हर कंसर्न को लेकर के। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि चलो मेरे लिए मुजरा करो, नहीं, ये बात नहीं है। आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, आपके पास पूरा हक है, आपके पास अथॉरिटी है सामने वाले से काम कराने की, पर वो काम कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो कि लेजिटिमेट हो। ऐसा नहीं कि चलो मैं बोर हो रहा हूँ, चलो एंटरटेन करो, मुझे डांस करके दिखाओ, वो ऐसे तरीके की अथॉरिटी नहीं है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूज ऑफ अथॉरिटी इज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ the subordinate in terms of doing right things at the right time so that organizational objectives are achieved। यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है अथॉरिटी का, अथॉरिटी यूज़ करने का, कि आप जो है सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करो, अपने सबॉर्डिनेट को जो है इन्फ्लुएंस करा करके उनसे वो सारे सही काम कराओ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ज़रूरी है, और सही समय पर वो काम करा लो। आपकी जो अथॉरिटी होती है 3 टाइप की होती है। फॉर्मल अथॉरिटी यानी कि इट होल्ड्स दैट द अथॉरिटी इनहेरिट इन द मैनेजरल पोजीशन इज अचीव्ड बाय डेलीगेशन फ्रॉम द हायर पोजीशन। यानी कि वो अथॉरिटी जो कि आपकी जो है एक तरीके से जिस सीट पे आप बैठे हो, जिस पोजीशन पे आप बैठे हो, उस पोजीशन होल्डर को मिलती है, जो उसके हायर अथॉरिटी वाले उसको देते हैं, जो उससे हायर जो है पोजीशन वाले उस तक जो है देते हैं, और फिर वो अथॉरिटी यूज़ करके अपने नीचे वालों से काम कराता है। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी यानी रोल बिहेवियर अथॉरिटी, रोल और बिहेवियर के जो है एक तरीके से कह लीजिए कि बेस पे जो आपको अथॉरिटी होती है एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। एंड कॉम्पिटेंस अथॉरिटी जो कि पर्सनल क्वालिटीज़ को लेकर के बनती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है, अथॉरिटी और पावर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एज अथॉरिटी जो है वो क्या है, अथॉरिटी है राइट टू कमांड, किसी को भी कमांड करने का जो आपके पास राइट है उसको आप अथॉरिटी कहते हो। वेयर एज पावर इज द कैपेसिटी टू कमांड, कैपेसिटी टू कमांड यानी अथॉरिटी में क्या है, आपके पास राइट है, लेकिन पावर में क्या है, आपके पास कैपेसिटी है। पावर है, आपके पास कैपेसिटी है, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, भले ही आप सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करके काम करा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।